देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज। सारंगढ़ में आज ओडिसी नृत्य के प्रख्यात गुरु डॉक्टर राजेंद्र पंडा का सारंगढ़ आगमन हुआ तथा सारंगढ़ की प्रख्यात नृत्यांगना आर्या नंदे ने अपनी नन्ही शिष्यों के साथ अपने गुरु का भव्य स्वागत किया। इसके बाद आर्या व उसकी कई नन्ही शिष्यों ने गुरु गजेंद्र से नृत्य के कुछ नए गुण सीखे। गुरु गजेंद्र पंडा ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी रुचि बचपन से ही धार्मिक कार्यों व धार्मिक स्थलों पर जाने में थी तथा महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें ओडिसी नृत्य के प्रख्यात गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो कि ओडिसी नृत्य विद्या को देश विदेश में फैलाने के लिए विशेष प्रयासरत थे और इसके लिए उन्होंने नृत्य की एक विशेष विद्या त्रिधारा का आविष्कार किया, जिससे आज पूरे भारतवर्ष में भी ओडिसी नृत्य की विशेष मांग है। अपने गुरु की इसी परंपरा को डॉक्टर गजेंद्र पंडा देश विदेश में फैला रहे हैं और त्रिधारा की कई शाखाएं आज भारत, मलेशिया व जापान में भी हैं तथा अपने गुरु डॉक्टर राजेंद्र पंडा ने 3 वर्ष की आयु से ही नृत्य की शिक्षा लेकर आज 18 वर्ष की आयु में आर्या नंदे ने देश विदेश के कई प्रतिष्ठित महोत्सवों, खजुराहो महोत्सव, चक्रधर समारोह, राज्योत्सव, नई दिल्ली व मुंबई के राष्ट्रीय समारोह व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान, मलेशिया इत्यादि में उत्कृष्ट प्रस्तुति देकर मलेशिया के उच्च दूतावास व उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी हुई तथा आज इस छोटी सी आयु में ही नृत्य श्रीधारा की स्थापना करके राजधानी रायपुर व सारंगढ़ में भी सैकड़ों बच्चों को ओडिसी नृत्य की शिक्षा दे रही है तथा अभी कुछ दिनों में आर्या अपने गुरु डॉक्टर गजेंद्र पंडा के साथ भिलाई में आयोजित राष्ट्रीय नृत्य समारोह में शामिल होने वाली है। आर्या नंदे ने कहा कि मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे गुरु, मेरे माता पिता है, जो कि इनके मार्गदर्शन से ही मैं सफलता प्राप्त की हूँ। साथ ही माननीय राज्यपाल के साथ ही अन्य मुझे पुरस्कृत से सम्मानित मिली है। सारंगढ़ से गोविंद बारिट की रिपोर्ट। हमारा भगवान, हमारा जो जगन्नाथ भगवान, वो पहले आदिवासियों के द्वारा पूजित हो रहे थे। जैसे एक विश्वावसु सवर आदिवासी है, वो भगवान को नीलमाधव रूप में पूजा कर रहे थे। उसके बाद जगन्नाथ भगवान नीलकंदर में पूजित हुए, जो दारू शरीर है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ एक बात है भागवत में, ये मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। जो देवलोक वो अमर होते हैं, मगर यहाँ जो जन्म लेते हैं तो उनको मरना पड़ता है, क्योंकि ये मर्त्य मंडल, मरने का मंडल यही है। तो गुरु जी का कहने का चिंताधारा, उनका जो थॉट है, वो बोल रहे ये उड़ीसा में आदिवासी लोक नृत्य से लेकर लोक नृत्य से लेकर जितना पारंपरिक नृत्य है, सब नृत्य के साथ ओडिसी नृत्य का संपर्क है। जैसे भगवान आके आदिवासी नीलमाधव से आकर एक वृक्ष जैसे दारू बनकर जगन्नाथ बने, और ये भी है उनका जो 11 साल में जो जोड़ा आषाढ़ महीना पड़ता है, उनका वो नवकलबर होता है। तो मंदिरों में क्या हो रहा था, मंदिरों में सुबह खोलते ही भगवान का सामने श्वेत कमला कुचमंडल, प्रलय पयोधिजल, ये सब प्रार्थना कर रहे थे। जो देवदासी में 2 प्रकार का, जो नाचुनी देवदासी और गावनी देवदासी। जो गावनी वो गाना गा के भगवान को सेवा कर रहे थे, जो नाचुनी वो बड़ा सिंगार बेस में भगवान का सामने नृत्य करके उनको आनंद प्रदान कर रहे थे। तो वही देवदासी नृत्य जब मंच पे आए तो उसका पर गुरुदेव से 10 रिसर्च करके इनको प्रमाणित किए कि उड़ीसा का जो ओडिसी नृत्य है, वो उड़ीसा का सारा नृत्य परंपरा से जुड़े है, उनका सिद्धांत है। और एक महत्वपूर्ण कार्य गुरु जी किए है, जो उड़ीसा का एक ही पश्चिम उड़ीसा में है, वो है शब्द नृत्य। उनको लेके ओडिसी में डाले। जैसे हम भगवान का मंगलाचरण करते हैं, गणेश भगवान का, शिव भगवान का, महाकाली, दुर्गा, कृष्ण, जो भगवान का मंगलाचरण में श्लोक, ध्यान श्लोक गाते हैं, ध्यान श्लोक का बाद वो शब्द स्वर पाठ आता है, ये वो एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है, क्योंकि ओडिसी नृत्य बोलते हैं भंगी प्रधान, लास्य प्रधान। तो इस मंदिरों में जो जितना पुराना मंदिर में जो मूर्ति हैं, जैसे अभिमना, अलसा से लेकर नटराज, दुर्गा, ये सब है, वो मूर्तियों का परिचय देने, जब परिचय जो दे रहे थे उसको भी शब्द माध्यम में दे रहे थे। तो मंगलाचरण में जो कर रहे थे हम, उसमें से एक शब्द बोलते हैं आपको, गणेश भगवान का शब्द है, तत्ता कीट तक विघ्न विनायक धागिड़। नमस्कार, मेरा नाम आर्या नंदे है। मैं ओडिसी नृत्यांगना हूँ। मैंने अपनी ओडिसी नृत्य की शिक्षा गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा जी से प्राप्त की है, भुवनेश्वर से। और मुझे इस विधा में लगभग 13 साल हो गए हैं और मेरा फर्स्ट जो स्टेज था वो अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह से मैंने अपने नृत्य को प्रारंभ किया था और वहीं से मैंने अपने गुरु डॉक्टर जी को पाया और मैं अपने आप को बहुत
भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस लाइन में और इस नृत्य को बोले रखने के लिए गुरुजी और मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं जो जिस चीज़ को मैंने सीखा है उसको मैं सारंग में जैसे छोटी सी जगह में उस नृत्य का आज प्रचार कर रही हूँ। यहाँ के मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे भी इसी फील्ड में जाए जिस फील्ड में मैंने इतना दूर तक मैंने अचीव किया है। और आज मुझे बहुत खुश है कि मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, क्योंकि अपने गुरु जी के साथ स्टेज शेयर करना और उनका एक एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देना वो बहुत बड़ी बात होती है। आप बताएंगे आपको क्या क्या अभी तक सम्मान मिला है? मुझे अभी तक राज्यपाल सम्मान, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सम्मान, उड़ीसा गवर्नर के द्वारा सम्मान और मलेशिया के हाई कमिश्नर द्वारा सम्मान और नृत्य अवार्ड से द्वारा सम्मान मिला है। आप किस कामयाबी का श्रेय किनको पर आप? मैं अपनी पूरी क्रेडिट वो भी आज मैं दूँ, मैं फर्स्ट अपने गुरु जी डॉक्टर रजनीश जी को देना चाहती हूँ और मेरे सबसे उसके बाद मेरे माता पिता, बिकॉज उन दोनों के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने जो भी बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी डॉक्टर रजनीश पंडा जी और मेरे माता पिता की वजह से। अभी तो शुरुआत है आपका इस कामयाबी में, आगे और लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि मैं इस ओडिसी डांस को वर्ल्ड फेमस कर पाऊँ और चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं यही डालेंगे कि सारंग छोटे शहर में की बेटी रहकर भी मैंने अभी तक जो भी मैंने अचीव किया है यहाँ के बच्चों को मैं उसी लेवल पे पहुँचाना चाहती हूँ, उसी तरह से इस तरह से मैंने अचीव किया। शासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं? छत्तीसगढ़ शासन में यही अपेक्षा कि यहाँ पर क्लासिकल डांस का जो स्कोप है बहुत कम है और मैं अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ पर ऑडिटोरियम सारंगढ़ में ऑडिटोरियम, बिकॉज ऑडिटोरियम एक आर्टिस्ट में बहुत ज़रूरत होता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ऑडिटोरियम बने। हम हर साल जो रायपुर में अवार्ड हो रहा है हम यहाँ